स्टेज पर। तो हम लोग आपका स्वागत करते हैं हमारे ज्योतिष की क्लास में। तो आज ये प्रथम क्लास है, बचपन आगे कर करके ऐसे 41 क्लास का सीरीज है। उसमें हम देखेंगे क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो छोटा सा एक प्रार्थना के साथ प्रेयर के साथ चालू करेंगे। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग भी पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो ये हमारा जो गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग है, इसका सेकेंड लेवल का कोर्स चालू हुआ है। इसमें आज पहला क्लास है और ये ज्योतिष का क्लास है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। हमारा जो पहला लेवल का था उसमें बहुत लोगों ने कवर किया है बहुत सारे टॉपिक, जैसे भगवद्गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ऐसे कर करके बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है सबका। बहुत लोगों ने नोट्स बना बना के भेजे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत मेहनत के, बहुत अच्छा मार्क्स भी आया सबको। तो इसी श्रृंखला में आज आगे हम लोग लेवल 2 में आए हैं। तो लेवल 1 बहुत ज़रूरत था लेवल 2 में आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फिलॉसफी हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये सब सब्जेक्ट में और गहराई से समझ सकते हैं। तो बहुत आपका भी मेहनत देख के, बहुत इंतजाम देख के, पहले एक्चुअली ज्योतिष का हमने 27 क्लासेस ही रखे थे, लेकिन आप लोग का इंतजास्टिक नेचर देख के आप लोग इतना अच्छे से भाग ले रहे इसमें, तो हमने सोचा कि और भी अच्छा से पढ़ाया जाए, और इसलिए ज्योतिष क्लास को 27 से बढ़ा के 41 क्लास कर दिया गया। अरे वो तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा रहा। और सबसे अच्छी बात है कि एक्चुअली हमें ज्योतिष क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहले पढ़ने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी शास्त्र, ज्योतिष ही नहीं, कोई भी शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो वो क्यों पढ़ना चाहिए एक्चुअली। तो इसके पीछे जैसे कोई जहाज़ जाता है समुद्र में या फिर आकाश में उड़ने वाला जहाज़, तो वो लोग सबसे पहले अपना एंगल सही करते हैं, पॉइंटर लगाते हैं, उसी एंगल में वो उड़ते हैं। ठीक, आज उसी एंगल में वो उड़ते हैं। तो इसी तरह शास्त्र सीखने के पहले भी हमें सोचना चाहिए हम क्यों शास्त्र सीखना चाहिए, आखिर हमारा मोटिव क्या है उसके सीखने के पीछे। थोड़ा सा फिलॉसफी आज बताएंगे, अगले क्लास से कोई फिलॉसफी नहीं रहेगा, लेकिन इस क्लास में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि देखिए 4 चीज़ है, आहार निद्रा भय मैथुनम। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वय एतत् पशु भी नराना धर्मो ही तेसाम अधिको विश्वसो धर्मे न हीना पशु भी नराना। तो बोला जाता है कि 4 चीज़ है, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये जो चारों चीज़ है जो जानवर लोग भी करते हैं और मनुष्य लोग भी करते हैं। आहार मतलब ईटिंग, निद्रा मतलब स्लीपिंग, भय मतलब प्रोटेक्शन, और मैथुन मतलब सेक्स। तो ये 4 चीज़ आप देखोगे, जानवर भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी अपना बच्चे पैदा करते हैं, वो भी अपना रक्षा करते हैं। आदमी भी करता है। यही अंतर है कि सिर्फ जो मनुष्य होते हैं वो किसी बेड पे चौकी पे सोते हैं, जानवर लोग जमीन पे सो जाते हैं। मनुष्य लोग प्लेट में खाते हैं, पका के जानवर लोग को जो रास्ते में मिलता है खा लेते हैं। लेकिन बेसिकली जो एक्टिविटी है करने का वो सेम ही है। जो जितना सुख हमको सोने से मिलता है उतना ही सुख जानवर को ही मिलता है। सुख क्या है सोने में, मान लीजिए जो बेड पे सोने में सुख मिलेगा, जो नीचे में सेम ही। सोने का कुछ पता तो ही चलता है हम बेड पे सो रहे कि नीचे सो रहे। तो ये तो फिर आगे एक प्रश्न उठेगा कि भाई तो फिर आदमी बोला जाता है कि आदमी जो बहुत एलिवेटेड होता है, आदमी का बहुत ऊंचा स्तर होता है, तो किस कारण से आदमी लोग को इतना ऊंचा माना जाता है। काम तो वही कर रहा है कि नहीं।
किस कारण से आदमी लोग को ऊंचा माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अंतर है। कोई बताना चाहेगा क्यों आदमी लोग को, मनुष्य लोग को जानवर से ऊंचा माना जाता है? हाँ राहुल बताएगा। भक्ति करने के कारण। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करे वो तो फिर जानवर की तरह ही है सर। पढ़ाई कर सकते हैं मनुष्य, इसलिए पढ़ाई करके क्या करेंगे? बिजनेस करके नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इसलिए लेकिन पैसा कमा के फिर क्या करेंगे? पैसा का हाँ, पैसा कमा के फिर क्या करेंगे? देखते हैं, पैसा कमा के बेसिकली फिर से वही चीज़ करेंगे ना, खाने के लिए पैसा कमाते हैं, अच्छा से सोने के लिए पैसा कमाते हैं, अच्छा घर हो, अपना बंगला हो, इसीलिए सुख सुविधा हो। तो बेसिकली वो सब चीज़ तो जानवर भी करते हैं। मतलब घूम फिर के फिर से हम वहीं पे आ रहे हैं। फिर सोचने की क्षमता, जानवर लोग भी सोचते हैं ना, नहीं सोचते? अभी देखो जब गाय लोग का पुट्टी रखा रहता है, हम लोग कितना प्रोटेक्शन लगाते हो गाय में, लेकिन गाय लोग कितना दिमाग लगाती है, इधर से घुस जाती है ना, इधर से घुस के उधर से निकल के अपना वो खाना निकाल लेती है ना। हम लोग भगवान के बारे में जानवर लोग तो बेसिकली सोचने का क्षमता है ना। अब जो आदमी जो भी सोचे, लेकिन सोचने का क्षमता तो है उसको, है ना। तो एक वेदांत सूत्र में ये हिमांशु कुछ बोल रहा है, मतलब जो एनिमल्स की थिंकिंग पावर होती है वो हम लोग से कम होती है, कम होती है, हम लोग उनसे ज़्यादा सोचते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए ये हिमांशु ने बोला कि हम लोग ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा कुछ समझ सकते हैं, हमारी चेतना जो है ना ऊंची होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2-3 बकरी को बांध दीजिए, ठीक है, उसमें से एक बकरी को इधर ला के मारिए, तो दूसरी बकरी को घास दिया तो चुपचाप खाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे लाइन से 5 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, एक एक करके, एक बच्चे को मारे, दूसरा बच्चा सोचने लगे आखिर हमको बचना कैसे है, आखिर प्रभु जी क्यों मार रहे हैं, ऐसा होगा ना। तो ये सोचने का, कोई भी चीज़ के पीछे लॉजिक रीजन करने का, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, वो जो क्षमता है वो ऊंचे चेतना के कारण मनुष्य में आता है ना। तो इसीलिए वेदांत सूत्र में देखेंगे, वेद व्यास ने पहला जो वर्ष लिखा है उसमें लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब दुनिया के बहुत सारे आप किताब देखेंगे, बहुत सारे बुक है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब होता है देयरफॉर यू शुड इंक्वायर, इसलिए आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, मतलब इसलिए आपको कोई भी चीज़ जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अब ये पहला बुक है दुनिया का जो इसलिए शब्द से स्टार्ट होता है। अब इसलिए क्यों बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, इसलिए तुमको ये काम करना चाहिए, इसलिए तुमको ये काम करना चाहिए, उसके पहले कुछ एक्सप्लेनेशन रहता है। लेकिन ये दुनिया का पहला बुक है जो किससे चालू हो रहा है, इसीलिए से। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जानते हैं कि ये जो बुक है ये कौन पढ़ने वाले हैं, कोई जानवर पढ़ने वाला नहीं है, कौन पढ़ने वाले हैं? इंसान पढ़ने वाले हैं। तो वेद व्यास बोले तुम इंसान हो, तुम मनुष्य हो, इसलिए तुमको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना, इसलिए तुमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। नहीं तो फिर आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं, वो भी सेम एक्टिविटी करे जो हम। तो धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु नारायण। तो ठीक है, तो जब हम शुरू से जब भी हम पढ़ाई करते हैं, शुरू से जब, तो जैसे आपने बोला कि पैसा कमाने के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि हाँ बच्चा अच्छा से पढ़ो लिखोगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा सुख सुविधा मिलेगा, जीवन रहेगा। तो जब हम शास्त्र को पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो हम वो सेम चीज़ शास्त्र में भी अप्लाई करते हैं। हम शास्त्र क्यों पढ़ेंगे कि पैसा कमाएंगे ना, पैसा कमाएंगे तो अच्छा जीवन होगा, लेकिन शास्त्र को ऐसा नहीं पढ़ाते। देखिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं 7वें अध्याय के 16वें वर्ष में 16वें श्लोक में बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानिश्च भरतर्षभ। वो बोलते हैं 4 तरह के लोग मेरी पूजा करते हैं, 4 तरह के लोग मेरी भक्ति करते हैं, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। तो इसी तरह 4 तरह के लोग जो है वो शास्त्र पढ़ते हैं। मैं सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी शास्त्र। देखो पहला जो लोग जो बहुत डिस्ट्रेस यानी कि बहुत जो दुखी लोग होते हैं, जीवन में बहुत समस्या है, तो तभी ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं।
ना, मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, मेरे को बच्चे नहीं हो रहे हैं, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो पहले कैटेगरी के लोग हैं वो जो बहुत दुखी होते हैं जीवन में, जिनको निराश है, कुछ प्रॉब्लम है, वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब पैसे कमाने के लिए। जैसे हम बताएं कि हम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं, पैसे कमाने के लिए, तो दूसरे लोग भी आते हैं तो ज्योतिष सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, हम भी अपना एक दुकान खोलेंगे, उधर बैठ के सबका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे पैसा मिलेगा, उससे हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग हुए, वो हुए अर्थार्थी। फिर तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो जिज्ञासु, मतलब कि वो इच्छा रखते हैं सीखने का इच्छा, मतलब कि एक क्यूरियोसिटी होता है ना, मतलब अंदर से आखिर होता क्या है, कैसे ये सब चीज़ हमको इफेक्ट करते हैं, कैसे चंद्रमा घूमता है, सूर्य घूमता है, इसका कैसे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ जानने की इच्छा से वो आते हैं ज्योतिष सीखने के लिए। और चौथे लोग जो होते हैं वो ज्ञानी, यानी कि उनको किसी चीज़ से मतलब सिर्फ ज्ञान जानने के लिए, सिर्फ ये चीज़ समझने के लिए, और इस फील्ड में, ज्योतिष के फील्ड में कुछ योगदान देने के लिए ना, कुछ समझने के लिए, शास्त्र है इसलिए उसको पढ़ना है। तो ये 4 तरह के फील्ड देखे हैं। और मैंने देखा है कि इस चारों कैटेगरी में लोग आपको मिलेंगे। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको ज्ञानी भी मिलेंगे, जिज्ञासु भी मिलेंगे, अर्थार्थी भी मिलेंगे और अर्थु भी मिलेंगे। और ये भी देखा है मैं, लोग एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते हैं और दूसरे लेवल से फिर नीचे के लेवल पे जाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे सब लेवल पे लोग आपको मिलेंगे सीखने वाले। लेकिन मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि हम ज्योतिष क्लास चालू कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों ज्योतिष सीखना चाहते हैं। हमको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ऐसे ज्वाइन करते हैं और जस्ट वहाँ पे जाके ऐसे एस्ट्रोलॉजी ग्रुप ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट करते रहते हैं, उसका दूसरे का लेग पुलिंग, पैर खिंचाई करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, सारे जो टॉक्सिक चीज़ें होती है उस पर डालते रहते हैं ना, और इसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मेरा यही आग्रह है कि ऐसे चीज़ों में मत पड़िए। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो ऐसे ग्रुप सब ज्वाइन मत करिए ना। सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए ज्योतिष मत सीखिए, कुछ इसलिए सीखिए कि कुछ इस फील्ड में हम योगदान करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम मनुष्य हैं ना, हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वाला प्रिंसिपल, हम मनुष्य, इसलिए हमको सीखना चाहिए और समझना चाहिए कैसे हमारे जीवन में अप्लाई होता है, क्या क्या चीज़ें, गहना नाम कर्मणो गति, ये कर्म की गति कैसे हमारे जीवन में अप्लाई होती है, ये सब चीज़ जानने के लिए। तो आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जो सिखा रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर आपको इस दुनिया में हर आदमी को कुछ रोल होता है प्ले करने के लिए, है ना। नेचर आपको वो रोल देती है प्ले करने के। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो नेचर किसी दूसरे आदमी को सिलेक्ट करेगी, दूसरे आदमी को चूज करेगी वो काम करवाने के लिए। अब डिपेंड करता है हम क्या चूज करें, है ना। जैसे हम सिर्फ पैसा कमाने के मोटिव से है तो नेचर हमको उसी के लिए यूज करेगी। अगर हम जिज्ञासु कैटेगरी में है तो नेचर हमको सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज करेगी, क्योंकि नेचर को हर तरह के आदमी चाहिए, इस प्रकृति को हर तरह के आदमी चाहिए ये चीज़ करने के। तो इसीलिए आदमी चूज कर सकता है कि हम किस लिए हैं। तो ये चीज़ अपने पीछे रखते हुए हमको आज का जो ज्योतिष है वो हम लोग चालू करेंगे। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। जैसे ज्योतिष का जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है कॉस्मोलॉजी, वैदिक कॉस्मोलॉजी, जिसको आखिर में हम लोग कहाँ पे हैं। जब भी कभी हम लोग जाते हैं, जैसे आप सर्च करेंगे गूगल मैप पे, तो आप कहाँ पे हो वहाँ से डेस्टिनेशन का आपको रास्ता दिखाएगा। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। ये पूरा ज्योतिष का जो आधार है वो कॉस्मोलॉजी मतलब हम हैं कहाँ पे, ये पूरी धरती जो है, पूरी दुनिया है कैसे है, चंद्र, सूर्य, मंगल ग्रह, ये सब नक्षत्र कहाँ पे है, कैसे घूमते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं। तो इसका जो बेसिस है वो कॉस्मोलॉजी है। तो ये जो कॉस्मोलॉजी है वो आप लोग को अलग से पढ़ाया जाएगा, बहुत विस्तार में पढ़ाया जाएगा। दास गदाधर को इसको पूरा मॉडल बना के आपको बताएंगे कैसे कैसे। लेकिन जस्ट आज एक क्लास, क्योंकि अभी कॉस्मोलॉजी आप लोग पढ़े नहीं हैं, तो एक छोटा सा कॉस्मोलॉजी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएंगे। इसका डिटेल में वैसे आप लोग को बाद में पढ़ाया जाएगा। बहुत कुछ हो सके आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ इतना जान लीजिए कैसे होता है, बस कैसे होता है वो कॉस्मोलॉजी के क्लास में बताया जाएगा आप लोगों को।
तो कॉस्मोलॉजी सिखाएंगे। फिर आप लोग को पंचांग का 5 अंग होते हैं पंचांग के, वो उसके बारे में बताएंगे, पंचांग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे मुहूर्त ये सब निकलते हैं। फिर आगे आप लोग को हॉरोस्कोप देखना सिखाएंगे। हॉरोस्कोप मतलब कुंडली बोलते हैं, बर्थ चार्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आदमी के जन्म के अनुसार हर आदमी का हर चीज़ का एक जन्म कुंडली होता है, उसी के आधार पे उसका पूरा जीवन चलता है। तो वो उसको कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं, कौन कौन से चीज़ क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, वो भी आप लोग को सिखाएंगे। फिर उसके आगे आप लोग को मैरिज के बारे में, मैच मेकिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जब किसी का शादी होता है, एक्चुअली शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, इसीलिए उसको हम लोग हॉरोस्कोप से देख के, एक संस्कार होता है एक्चुअली बेसिकली विवाह संस्कार, तो वो सब मिलान करना भी सिखाएंगे। फिर आगे चल के परिभ्रमण पद्धति सिखाएंगे आप लोग को। बहुत सारे राशियों के गुण धर्म क्या क्या होते हैं, 12 तरह के राशि होते हैं, हर राशि का अपना अपना गुण धर्म होता है, उसके अनुसार वो हमारे जीवन पे इफेक्ट डालते हैं। फिर 9 ग्रह होते हैं, वो 9 ग्रह कैसे हमसे रिलेटेड होते हैं, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार में सिखाएंगे। एक और सीखने के बाद आप लोग जो बेसिक प्रेडिक्शन होता है जो हमारे लाइफ में जरूरत है, आप सबको ये प्रेडिक्शन करना सीख सकते हैं ना। आप चलते चलते आदमी को देख के बोल सकते हैं कि क्या होने वाला है, इतना अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। बस लेकिन आपको लगन होना चाहिए ये चीज़ पढ़ने का, जिज्ञासा, मतलब कि अंदर से बहुत होता है ना कि हाँ, क्योंकि ये साधना, कोई भी शास्त्र को पढ़ने के लिए एक साधना चाहिए होता है। आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा तभी वो शास्त्र आपको रिवील करना चालू करेगी। उसका जब तक शरण नहीं लेंगे शास्त्र का, वो आप पढ़ के निकल जाएंगे लेकिन वो आपको रिवील नहीं करेगी। तो बहुत साधना, और वो साधना जब आप करने जाओगे तो आपको बहुत सारे बाधाएं आएंगी। ये नेचर अरेंज करती है बहुत सारे बाधाएं आपके लिए, लेकिन आप वो बाधाओं को पार करके भी अगर कंटिन्यू रखेंगे तभी उसका फल फिर वो डिटीज देती है। हर शास्त्र का अपना डिटीज होता है ना, तो वो डिटीज आपको, आप अगर इच्छा करेंगे तो वो डिटीज सारा कुछ आपके लिए अरेंज कर देगी। जैसे आप देखेंगे, आप ज्योतिष पढ़ना चालू किया, बहुत इच्छा है, आपके जॉब में प्रॉब्लम आने लगेगा, क्योंकि वो चाहती है कि आप जॉब छोड़ के इस पर फोकस करें, है ना। और इस जॉब में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, जॉब अच्छा भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो चाहती नहीं कि आपका पूरा दिमाग उधर लगे, आपका दिमाग नहीं। उसके लिए आपको प्रार्थना करें, जब भी आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो प्रार्थना करिए कि ये जो शास्त्र है वो आपको रिवील करेंगे, तभी वो आपको बताएंगे। तो ये एक चीज़ है। और जो हम लोग पढ़ाएंगे उसमें ज़्यादा नोट्स तो है नहीं, तो आप लोग कोशिश करिए खुद से ही नोट्स बनाइए। नोट्स बेसिकली नहीं रहेगा, कुछ रहेगा तो मैं खुद भेज दिया करूँगा, लेकिन आप कॉपी कलम लेके रखिए, खुद से लिखिए, क्योंकि नोट्स में भी जो रहेगा हो सकता है उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे। अगर आप वो पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो बाद में आपको बहुत अफसोस होगा। क्योंकि मैंने जब चालू किया था ना ज्योतिष, तो मैंने जब चालू किया था तो मैं भी नोट्स नहीं बनाता, बाद में इतना प्रॉब्लम, फिर से मेरे को सब कुछ पढ़ के फिर से नोट्स बनाना पड़ा। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कुछ बीच में ऐसा बोलेंगे जो कि नोट्स में नहीं भी रहेगा, जो भी मैं नोट्स भेजूँगा, तो आप नोट्स बनाइए खुद से। और ये चीज़ आपको बाद में रखें, क्योंकि बहुत सारे ये जो क्लास है पूरा एक एक पॉइंट ओरिएंटेड है, बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे एक क्लास के अंदर, वो सब पॉइंट्स आपको नोट करके रखने होंगे, क्योंकि एक बार में इतने सारे पॉइंट्स आपको कभी भी याद नहीं रहेंगे। उसी नोट्स को देख देख के प्रैक्टिस कर करके फिर वो धीरे धीरे बैठे, क्योंकि एक पूरा बहुत लोग के लिए एक नया सब्जेक्ट ही होता है। बहुत लोग आप होंगे जो पहले से जानते हैं तो उतना बनाने की जरूरत, लेकिन जो एकदम नए हैं उनके लिए ये नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा, अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कोई कंप्यूटर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम लोग कुंडली का सीखेंगे तो उसमें बहुत कैलकुलेशंस होते हैं। वो मैनुअल कैलकुलेशंस करके हर चीज़ का आपको बहुत, सिर्फ एक चार्ट का कैलकुलेशन करने में फिर एक दिन पूरा जा सकता है आपका, पूरा सुबह से लेकर रात तक। तो आजकल बहुत सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसमें आप जस्ट डिटेल डालिए, वो पूरा आपको कुंडली बना के निकाल देते हैं। तो अगर आपके पास वो लैपटॉप है, नहीं है तो कहीं से इंतज़ाम करिए। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन वो रहेगा तो आपको प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा। जैसे आप होता है कि क्रिकेट के सारी चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन जब तक हाथ में बैट बॉल लेके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एक वो ऊपर का ही नॉलेज रहेगा। तो उसी तरह है कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होगी जब आप सीखेंगे। ये मतलब ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिए। जैसे होता है
फिलोसफी एक सब्जेक्ट होता है, जैसे भगवद गीता और उपनिषद, वो सिर्फ पढ़ को धीरे धीरे रियलाइज होता है, उनको जीवन से गुजरना पड़ता है। तो इसको भी समझने के लिए आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो है लैपटॉप या मोबाइल में भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर्स के नाम से भी इंस्टॉल भी करूँगा। तो अगर है तो आप लेके आइए, क्लास में नहीं है तो कहीं से इंतज़ाम करने का कोशिश करिए। और यहाँ के जो लोग हैं उनको मैं इधर ही दिखाऊँगा, अपने सॉफ्टवेयर को कैलकुलेट करके इधर ही दिखाऊँगा। तो ये 2 चीज़ हुए, और नोट्स बना लीजिए बस। हाँ, और कुछ आपको समझ में नहीं आए क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट है, तो कुछ हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगर ये होगा तो। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले से सीखे हुए हैं, पहले जानते हैं, वो लोग भी अगर चाहते हैं तो वो लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। मैं एक्चुअली इस फील्ड में नया ही हूँ, मैंने भी मेरे गुरुजी हुए जिनसे मैंने ज्योतिष सीखा है, हिज ग्रेस कुशल बिहारी प्रभु, वो यूपी से हैं और बेसिकली जो कोलकाता में रहते हैं। तो इन्हीं से मैं ये ज्ञान प्राप्त किया हूँ, बहुत सारे बुक्स और कुछ वीडियोज ये सब देख के उनके निर्देशन में सीखा हूँ। उनके गुरु हुए दीपांशु गिरी सर जी, तो वो बहुत बड़े, अभी बहुत अच्छा है, उनका भी क्लासेस होता है, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। उनकी एक बुक भी है, प्रेडिक्ट यूजिंग नक्षत्राज बोल के, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ऐसे बहुत सारे शास्त्र पढ़ के, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी बुक, बहुत सारे प्रीवियस बुक्स, जैसे पराशर हो रहा शास्त्र हुआ ना, ऐसे करके बहुत सारे बुक्स हैं, वो सब पढ़े हैं। तो मैंने एक बुक का लिस्ट भी भेजा है, आप देखेंगे इसी ग्रुप में, इसी पेज में कुछ कुछ बुक्स है बिगनर्स के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो खरीद सकते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा कुछ अगर सॉफ्ट कॉपी होगा कुछ वाइट वाला हटा दीजिए, बैकग्राउंड। तो कुछ कुछ बुक्स के लिस्ट मैंने भेजे हैं, आप लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो बहुत बेसिक है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक चीज़ें इतने कम क्लास में कवर करना बहुत मुश्किल होता है। ज्योतिष ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है कि इसको सालों सालों तक पढ़ा जाए, तो पढ़ते पढ़ते बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन इसका कुछ अंत नहीं है, जैसे समुद्र का कोई गहराई नहीं है। लेकिन तो भी मैं इतना कवर करूँ कि आपको समझ में आए, लेकिन कुछ हर चीज़ें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए आपको बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी। उसमें मैंने कुछ हिंदी बुक्स भी डाले हैं, कुछ इंग्लिश बुक्स के भी लिस्ट डाले। मैंने खुद इंग्लिश में सब कुछ पढ़ा है, तो हो सकता है क्लास के बीच में मुझे बहुत सारे इंग्लिश टर्म्स यूज करने पड़े, तो मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हिंदी बोल सकूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ें हैं, और किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो हम चालू करेंगे क्लास। एक जने का प्रश्न है हाँ, कि देयर इज अ मिथ दैट वी शुड नॉट यूज दिस नॉलेज ऑन आवरसेल्फ, कैन वी सेंड सम लाइट ऑन इट? यार ये ऐसे क्यों बोला गया है? ऐसा मिथ नहीं है, क्योंकि आप ज्योतिष सीखने में सबसे बड़ी बाधा है आपका खुद का कुंडली। आप जिस मिशन के लिए निकले हो, जिस चीज़ के लिए, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकले हो, वो आप सीख नहीं पाओगे जब तक आप अपना कुंडली साइड में नहीं रखो। मैं देखता हूँ, मैं जब भी किसी को पढ़ाने जाता हूँ, वो पढ़ने के बजाय यही बोलना चाहते हैं, मेरा कुंडली देख के बता दो। मैं सिखाना चाहता हूँ, है ना, मैं आपकी कुंडली डिस्कस करने, आप सीख जाओगे तो आप अपना कुंडली के बहुत लोग कर देख सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपको साथ अलग रखना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। एक बार गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध एक बार जंगल से जाते, एक अंगुलीमाल डाकू था, वो हाईवे पर वो क्या करता था, जो भी यात्री जाते थे उसको लूट के, उसका एक शौक था अजीब टाइप का, उसका लूट के, उसको मार के, उसका अंगुली काट के उसका माला पहन देता ऐसे। तो एक बार गौतम बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनको गाँव वाले ने मना किया कि इधर मत जाइए, ये डाकू है, बहुत निर्दयी डाकू है, किसी को नहीं छोड़ता है, मार देगा। फिर भी गौतम बुद्ध गए, वो एक अलग ही लेवल पे है, मतलब कि जो फेथ के लेवल पे चलते हैं, सब लेवल पे भगवान पे निर्भर होकर चलते हैं, तो वो खुद ही भगवान है, उनको किसी चीज़ करेंगे। तो वो गए, तो अंगुलीमाल डाकू बोला रुक जाओ अपने अभी, तो वो रुक गए। फिर उनके बीच में वार्तालाप होती है, तो बोलते हैं गौतम बुद्ध मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे, ऐसे करके।
तो फिर वो भगवान का शरण लेता है। तो फिर भगवान उसको बोलते हैं सबसे पहले ये जो माला जो तुमने पहनी है ना वो उतार के फेंको, जो उंगलियों की माला है, तभी तुम फिर इस मेरे शिष्य के रूप में प्रवेश हो सकते हो। वो माला क्या है एक्चुअली, वो इच्छाओं की माला है। वो जो अपनी इच्छा था उसका ऐसे हजारों उंगलियों का माला पहनने का। तो जब तक हम अपनी चीज़ें हटा के अपने से अलग नहीं रखेंगे तब तक हम, जैसे उसने बुद्धि के शरण लेने के लिए वो हटाना पड़ा, तो हमें भी अपनी जो प्रायोरिटीज है लाइफ की वो थोड़ा साइड करना पड़ता, तभी हम सीख सकेंगे। तो इसलिए ऐसा बोला गया कि हमारी कुंडली मतलब कि खुद बाधा इसलिए है क्योंकि हम उसी में फंसे रह जाते हैं, उससे बाहर निकल के सोचते नहीं हैं। और ज्योतिष ऐसा चीज़ है कि ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, इंट्यूशन बेस्ड है कि आपको बहुत कुछ इंट्यूशन देख के पता चलता है, बहुत कुछ नेचर को ऑब्जर्व करके पता चलता है। आपको बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है ये चीज़ समझने के लिए। जैसे बहुत लोगों को पहले पता चल जाता है आज बारिश होगी कि नहीं, वो नेचर देख के बोल सकते हैं, वो इंट्यूशन से आता है वो चीज़ देख के। तो ये सब चीज़ जब आप ऑब्जर्व करना, जब बहुत लोग को देखोगे क्यों ऐसा सूट सीधा बांधते हैं, बहुत कोई एकदम क्रॉस करके बांधते हैं, बहुत कोई कंघी अलग करते हैं, ऐसे करते हैं, बहुत कोई नहीं करते हैं। उनका रहने का ढंग, बात करने का ढंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके भी आप पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा और उसके लिए आपको उस स्तर से उठना पड़ेगा, अपने सर्किल से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। इसीलिए ये ऐसा बोला गया है कि सबसे बड़ी बाधा है आपकी खुद की कुंडली, उसको साइड में रखिए। जब मैं सिखाऊंगा तो हो सके एक कुंडली डिस्कस भी करूंगा, कुछ कुंडली, लेकिन उसी में फंस के मत रहिए, आगे कभी सोचिए। ठीक है, आगे चालू करें। तो इसमें मैंने एक्चुअली बहुत सारे शास्त्रों से कुछ वर्ड्स लिए हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी को जितना शॉर्ट में समझा सके। तो मैं हर वर्ड्स पढ़ूंगा नहीं, उसका मीनिंग समझाऊंगा। मैं ये डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, जो लोग देखना चाहते हैं वर्ड्स ये बाद में भी पढ़ सकते हैं। जस्ट मैं इसका मीनिंग बता के आगे निकलते जाऊँगा, नहीं तो पूरा कॉस्मोलॉजी के ऊपर ही क्लास हो जाएगा। वो तो ऐसे देखेंगे, ये श्रीमद् भागवतम से है। इसका मतलब हुआ 5वां स्कंद 23वां अध्याय 3रा श्लोक। ऐसे हमेशा भागवतम में ये तीनों लिखा रहेगा, जब भी भागवतम का रेफरेंस रहेगा। 5वां स्कंद 5th कैंटो 23rd चैप्टर 3रा वर्स, ऐसे रहेगा इसका मतलब। तो इसका मीनिंग है, when bulls are yoked together and tied to a central post to thresh rice, they trade around that pivot without deviating from their proper positions. One bull being closest to the post, another in the middle, and third on the outside. Similarly, all the planets and all the hundreds and thousands of stars revolve around the pole star, the planet of Maharaj Dhruva, in their respective orbits, some higher and some lower, fastened by the Supreme Personality of Godhead to the machine of material nature according to the results of their fruitive acts. They are driven around the pole star by the wind and will continue to be so until the end of the creation. These planets float in the air within the vast sky, just as the clouds with hundreds of tons of water float in the air, or as the great Sena eagles, due to the results of past activities, fly high in the sky and have no choice of falling to the ground. ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में बताता हूँ। तो ये बोल रहे हैं, एक ध्रुव लोक बोल के एक ध्रुव तारा आप लोग देखे हो रात में, सप्तर्षि रथ के उसके बगल में एक ध्रुव तारा, जनरली रात में देर से उगता है, 12-1 बजे के आसपास आपको एकदम अच्छा दिखाई देगा। अभी बारिश का मौसम है, जब क्लाउडी नहीं रहता, गर्मी के दिन में, ठंडे के दिन में अच्छा से दिखाई देगा। तो उसको पोल स्टार बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं। तो ये ध्रुव तारा सबसे ऊपर का तारा है, एक्चुअली एक ग्रह है। याद है ध्रुव महाराज का कहानी आप लोगों ने भागवत में सुना होगा कि ध्रुव महाराज बोल के थे जिन्होंने बहुत तपस्या किया है ना, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको पूरा ग्रह ही दे दिया, जाओ उसी पे राज्य करो। तो ये ग्रह वही ग्रह है ध्रुव तारा। तो बोलते हैं सारे जो ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये सभी ग्रह इस ध्रुव तारा से जुड़े होते हैं। कैसे?
एक रस्सी की तरह, लेकिन वो रस्सी क्या चीज़ का है? ये हमारा वाला रस्सी नहीं, नारियल वाला रस्सी नहीं, प्लास्टिक वाला भी नहीं, वो एक विंड के थ्रू जुड़े रहते हैं। मतलब कि वो जो रस्सी क्या चीज़ का है? वायु का रस्सी है, हवा का रस्सी है। अब बोलोगे ये कैसा रस्सी है, ये हवा कैसे इसको लटका सकता है? तो इसमें आगे एग्जाम्पल देते हैं, ये देखो बादल, देखो आकाश में घूमता है, वो भी लटका रहता है कि नहीं है? ऐसा कभी हुआ कि बादल में छोड़ दोगे, उधर से हमेशा कंटिन्यूसली पानी टपक रहा है, होता है ना, घूमते रहता है ना, कभी भी लीकेज नहीं होता है। तो बादल भी बहुत भारी भारी होता है। अभी हम लोग एक बकेट पानी उठाते तो कितना होता है, अब पूरी दुनिया में बारिश करता है, कितना बादल में कितना पानी होता है वो सोचो। तो ये सारे बादल आराम से ऐसे घूमते फिरते हैं, जैसे उनको कौन घुमाता है? तो ये वायु ही घुमाता है। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं ग्रह से भी बहुत बड़े बड़े भारी भारी होते हैं, ये भी उस पोलर स्टार से एक वायु के द्वारा जुड़े होते हैं, और उसी के इशारे पे ये लोग सब नाचते हैं। इसे एक फोटो में दिखाते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है। ये पहले गांव में लोग ये सब टेक्निक यूज़ करते थे, आज भी कहीं कहीं पे जाओगे महाराष्ट्र के में ये सब टेक्निक मिलता है। जैसे बैल को बांध देते थे और इधर पीसने के लिए रखते थे, तेल रखते थे जो भी है, और बैल जब घूमता था ना तो इधर का पूरा तेल पिस के अंदर से निकल जाता था। तो इसी तरह बोलते हैं कि जैसे ध्रुव तारा का मान लीजिए ये पाइवट है, पाइवट मतलब कि केंद्र है, और इसमें ग्रह सब ऐसे बंधे हुए, इसमें तो मतलब कि ऐसे रस्सी से बंधे हुए, वो ना दिखने वाला रस्सी होता है, ऐसे बंधे, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, बोलने का मतलब ये है। तो ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा, ये ध्रुव तारा है, और सारे जितने भी तारे सब होते हैं आकाश में, सब तारे, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है अपने आप में, सब किससे जुड़ा हुआ है? ध्रुव तारा से, इसलिए इसको पोल स्टार ही बोलते हैं। पोल मतलब क्या? ये पोल है एकदम स्थिर है, ये कभी नहीं हिलेगा, लेकिन ये सब जो बंधे हुए वो सब हिलते रहते हैं, वो कैसे से घूमते रहते हैं। फिर अगला श्लोक है 5.23.1। ओके, इसमें बोलते हैं कि बहुत सारे जो लिविंग एंटिटीज है, प्रजापति, कश्यप, इंद्र, अग्नि, ये सब ध्रुव के चारों तरफ घूम के उनका प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या है बता सकता है? हाँ, हमारा ग्लोब का नाम सुना? हाँ। तो एक्चुअली शास्त्रों में हमारा वर्णन है कि जो पृथ्वी है वो अस्थिर है, पृथ्वी घूमती नहीं है। क्या घूमता है? सूर्य घूमता है। इसके पहले वाले श्लोक में देखा, आगे और भी बहुत सारा ऐसा हम लोग शास्त्र से देखेंगे कि पृथ्वी स्थिर है, एक्चुअली में सूर्य घूमता है। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा बचपन से? सूर्य स्थिर रहता है, उसके चारों तरफ ग्रह घूमता है। वो क्या है? गलत है। क्योंकि देखिए बुरा नहीं मानेगा, मैं भी जब ज्योतिष पढ़ना चालू किया, ऐसे बहुत सारे बुक देखे, बहुत बड़े बड़े राइटर्स लोग हैं, और वो इतने बड़े राइटर्स है, इतने बड़े ख्याति है, लेकिन वो जब इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ऐसा करके वो चालू करते हैं। लेकिन सारा कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ये मान के कि पृथ्वी रुकी हुई है, उसके चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, लेकिन लिखते क्या है बुक में कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र जो उन्होंने कहाँ से लिया है? हमारे शास्त्रों से ही लिया है ना, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में। और लेकिन शास्त्र का बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं शास्त्र की बातें। तो ये एकदम गलत है। जो भी हम नाम भी लेके बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जो राइटर है, इमिनेंट राइटर, वी रमन सर जी, के राव सर जी, ये लोग बहुत बड़े बड़े राइटर लोग हैं, लेकिन बहुत खेद है मतलब कि बोलना पड़ता है ऐसे कि ये लोग वेद शास्त्र का ही चीज़ लिए और शास्त्र को ही गलत लिखते हैं। आपको नहीं मालूम है तो सीधे लिख दीजिए हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा झूठ मत लिखिए। झूठ लिखने वाले जो लोग होते हैं वो उनके लिए स्पेशल कैटेगरी बोल रहा है, मतलब कि खुद शास्त्र से लिए और शास्त्र को गलत ढूंढ रहा है। भले ही आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसे गलत चीज़ नहीं लिख सकते हैं आप देखिए। क्योंकि मैं आपको रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा अभी आगे चल के कि पृथ्वी नहीं घूमती है, पृथ्वी एक ही जगह है, सूर्य घूमता है। तो ये जो डायग्राम है ये बताया गया हमारे भूमंडल का डायग्राम है।
इसका बहुत डिटेल में आपको मॉडल बना के भी दिखाएंगे जो कॉस्मोलॉजी का होता है। बस आपको अभी इतना ही समझ लें कि ऐसा होता है, कैसे होता है वो आपको अगले कोर्सेज में बताया जाएगा कैसे। तो जो भूमंडल है इसको टोटल 9 वर्ष में बांटा गया है। ऐसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारतवर्ष, किम पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, इलाव्रत वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्य वर्ष, पुरु वर्ष, केतुमल वर्ष और भाद्रस्व वर्ष, ऐसे करके टोटल 9 वर्ष। तो ये एक्चुअली बता रहे कि आपका एड्रेस क्या है। जैसे आप चिट्ठी लिखते हो, कुछ कुरियर करते हो तो उस पर एड्रेस लिखते हो ना, तो पहले लिखते हो एड्रेस कैसे खोजते हैं। इंडिया में कौन से राज्य में है, तो झारखंड में। झारखंड में कहाँ पे है, तो रांची में है। रांची में कहाँ पे है, तो मुरी में। मुरी में कहाँ पे है, तो गुरुकुल में है। गुरुकुल में कहाँ पे है, तो लाइब्रेरी में है। ऐसे पूरा डाउन करके आता है। तो इसमें भी हम कहाँ पे है वो एड्रेस हम लोग अभी देखेंगे। तो अपने रामायण में वो सॉन्ग सुना होगा, रामायण सीरियल में दिखाता था जब लव कुश बताते हैं, रामायण के वर्णन करते हैं, तो उसमें बोलते हैं ना, भारतवर्ष से भारत खंड आर्यावर्त नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है राम सकल गुण धाम, ऐसे गाते हैं। तो देखिए भारतवर्ष कहाँ पे है, यहाँ पे। ये पूरे भूमंडल का एक वर्ष है, छोटा सा वर्ष, इसको बोलते हैं भारतवर्ष। इस भारतवर्ष से बोलते हैं, ये भारतवर्ष के खंडों में बटा, जिसमें से एक खंड है उसको बोलते हैं भारत खंड। भारतवर्ष से भारत खंड है। उस भारत खंड में एक नगरी है, क्या नाम है इसका, आर्यावर्त बोल के एक नगरी है। उसमें भगवान राम का जन्म हुआ, ऐसे बताते हैं। तो इसका डिटेल, ये सुमेरु पर्वत है एक्चुअली, ये पूरे गोल्डन पर्वत है, इसको सोने का पर्वत, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा पूरा सोने का। ये हर वर्ष है, हर वर्ष में अलग अलग तरह के जीव लोग रहते हैं, मनुष्य लोग रहते हैं, अलग अलग प्रजातियाँ रहती है। तो सबके बारे में बताएंगे आगे चल के। वो ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा, ये साइड से देखेंगे तो ऐसा लगेगा। ये देखिए हमारा भारतवर्ष था, इसको बहुत सारे खंड में से डिवाइड किया, उसमें से एक है भारत खंड। वहाँ पे हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वहाँ पे। और ये है साइड से सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत ऊपर से ऐसा दिख रहा था और साइड से देखेंगे ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का। और ये पूरा फूल हमारा गया अभी तक जो पर है, ये क्या है, ध्रुव तारा है। और ये सुमेरु पर्वत है, ये हमारा भूमंडल है जो हमने पहले वाले पिक्चर में देखे, उसी का साइड व्यू है। साइड से देखने में कैसा लगेगा, सुमेरु पर्वत है। और इसके बीच में सारे ग्रह नक्षत्र तारे आते हैं। देखो यहाँ पे सूर्य है, सूर्य ऐसे घूमता है सुमेरु पर्वत के चारों तरफ। चंद्रमा है, नक्षत्र है, शुक्र ग्रह, मार्स, मंगल, सैटर्न, शनिचर, ये सब। ये जो बीचों बीच का जो लाइन है, सुमेरु और ध्रुव के बीच का जो लाइन है, उसको पोल मानते हो, इसलिए इसको पोल स्टार बोला जाता है। इसको इस पोल को सेंटर मानते हुए, केंद्र मानते हुए उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ना कि ये पृथ्वी अपनी जगह से उठ के इन सबों का चक्कर लगाती है। ठीक है, समझ आ रहा है। पिंक, ये जस्ट ब्रो के याद है, हमने पहले वो बैल वाला दिखाया था, वो कैसे जुड़ा रहता है और ऐसे घूमता है। तो जस्ट उसी तरह वो दिखाया गया है कि ये लाइन है नहीं, एक्चुअली ये लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये जस्ट ऐसा ड्रॉ किया गया है समझाने के लिए कि इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ये सूर्य है, सूर्य भगवान का रथ यहाँ पे रहता है। पूरा एक सूर्य लोक है, जैसे ये पृथ्वी लोक है ना, ऐसे सूर्य लोक है, उस पर सूर्य भगवान रहते हैं, सूर्य नारायण, और उनका पूरा प्रजा लोग रहता है। और पूरा रथ, वो पूरा ग्रह रथ पे ऐसे घूमते रहता है, चक्कर मारते रहता है हर दिन ऐसे। आगे 5.23.2 Established by the Supreme Will of Supreme Personality of Godhead, the pole star, which is the planet of Maharaj Dhruva, constantly shines as the central pivot for all the stars and planets. The unsleeping, invisible, most powerful time factor causes these luminaries to revolve around the pole star without cessation. भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, कालो अस्मि अहम, नहीं कालो। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी, जो सर्वस्व भगवान है, वही
काल रूप में आए हैं और ये वही भगवान इन सबको घुमा रहे हैं, सारे जो ग्रह चक्र को कोई घुमाने वाला चाहिए ना, तो वही काल रूप में अवतरित होके अनस्लीपिंग मतलब जो कभी सोए नहीं, ऐसा नहीं चलाते चलाते जैसे कभी कभी नींद आ गया तो गाड़ी पार करके सो जाते हैं, है ना, बहुत नींद आ रहा है, ऐसा नहीं कि भगवान कभी सो जा रहे, बहुत दिन से घुमा रहे, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, ऐसा नहीं। अनस्लीपिंग इनविजिबल, ये काल रूप कैसा है, इनविजिबल है, किसी को दिखाई नहीं देता है। और मोस्ट पावरफुल टाइम फैक्टर, ये मोस्ट पावरफुल टाइम फैक्टर, क्योंकि यही टाइम फैक्टर, यही काल है जो इस दुनिया में सब कुछ संचालित कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे खराब हो जाता है, खराब होने वाला, तो बोलते हैं ना इसका काल आ गया, इसका समय आ गया। समय आ गया मतलब क्या, उसका अभी खत्म होने का समय आ गया, मृत्यु होने का समय, तो काल फैक्ट्री सब कुछ करता है। तो यही है, साइड से ऐसे देखेंगे हमारा भूमंडल, राहु केतु सन वेनस, ये पोल स्टार, इसमें मैंने वो पोल नहीं बनाया है, वो बेसिकली इनविजिबल फैक्टर है, और जो भी इनविजिबल चीज़ था वो हटा दिया इसमें, तो ये देखने में साइड से ऐसा लगेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, तब आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक, भागवतम से है 5.22.3। The original cause of cosmic manifestation is the Supreme Personality of Godhead Narayana. When great saintly persons, fully aware of the Vedic knowledge, offered prayers to the Supreme Person, he descended to this material world in the form of the sun to benefit all the planets and purify the fruitive activities. He divided himself into the 12 parts and created seasons forms, beginning with spring. In this way, he created seasonal qualities such as heat, cold, and so on. बेसिकली ये बता रहे भगवान कैसे काल रूप में अवतरित हुए। सन मून, जब इस जो सूर्य होते हैं सन, उनके उठने और जागने से हमारा दिनचर्या पूरा निर्भर करता है। जब सन निकलता है हम लोग उठते हैं, अपना नहाते धोआते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर अपने काम करने जाते हैं, फिर शाम को जब सन ढल जाता है फिर आते हैं हम लोग, खाते पीते सो जाते हैं। तो सन जो है हमारा पूरा जीवन रेगुलेट करता है, हर आदमी को काम में लगाता है, उसका एक रेगुलेशन में चलाता है। तो बोले कि भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं, इनडायरेक्टली ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो भगवान जब काल रूप में अवतरित होते हैं, इस काल चक्र के रूप में, तो वो चक्र कैसा है उसका डिस्क्रिप्शन बना है। जैसे आप ये देखते हैं रथ का पहिया होता है, पता है, रथ के पहिए में बहुत सारे स्पोक्स होते हैं ऐसे, इसको और ऐसे बीम्स होते हैं ऐसे बहुत सारे, जो पहले के लोग ऐसे ही रखते हैं, टायर नहीं होता था पहले, ऐसे बनाते थे जोर से, लकड़ी का जोर था। तो बोले कि भगवान भी ऐसे ही है, ऐसे, और इसका कंपेरिजन हमारे काल चक्र से किया गया है, जो ऐसा दिखेगा। फिर ये चक्र की तरह है, इसमें देखिए 6 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6, इसके क्या है 6 सीजन की तरह, 6 ऋतुएं हैं, और ये 12 स्पोक्स है। ये सिंबॉलिक है, मतलब कि समझने के लिए, ऐसा स्पोक्स कुछ ऐसा नहीं कि ऊपर में कुछ ऐसा रखा हुआ है। 12 स्पोक्स है, जो कि 12 राशियाँ होती है ना, 12 राशियाँ होती है टोटल, जोडिएक साइंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वो 12 राशियों को प्रदर्शित करती है, और ये 6 सीजन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बन के ऐसा आएगा। तो पहला राशि होता है मेष राशि, जिसको इंग्लिश में एरीज बोलते हैं। वृषभ राशि, जिसको टॉरस बोलते हैं। मिथुन राशि, जिसको इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं। कर्क राशि, इसको कैंसर बोलते हैं। कर्क केकरा का नाम सुना ना आपको? हाँ। वैसे ही लिखो है। फिर सिंह राशि, शेर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लियो। कन्या राशि, इसको वर्गो बोलते हैं। तुला राशि, इसको लिब्रा बोलते हैं इंग्लिश में। वृश्चिक राशि, इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। वृश्चिक देखे हो? हर दिन देखे हो? कभी कभी देखो, ठीक है। फिर धनु राशि, इसको सैगिटेरियस बोलते हैं। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मगरमच्छ देखो, मगरमच्छ, ये राशि वैसे ही दिखता है, मकर राशि। कुंभ राशि,
इसको इंग्लिश में एक्यूरेसी बोलते हैं, मीन राशि इसको इंग्लिश में स्पीसीज बोलते हैं। मीन मतलब होता है मछली, हिंदी मछली का दूसरा नाम मीन भी। तो ये सारे ऐसे 12 राशि होते हैं, हर राशि के नाम उसके आकार के अनुसार रखा जाता है। जैसे हमने सिंह राशि है ना, वो उसमें बहुत सारे तारे होते हैं राशि के अंदर, तो उसको जोड़ोगे तो वो सिंह की तरह के आकार का होगा, या उसका गुणधर्म सिंह की तरह होगा। तो ऐसे करके ये सब आगे चल के समझाएंगे जब हम लोग डिटेल में इसका चर्चा करेंगे। तो ऐसे इन लोगों का नामाकरण हुआ है। According to the system of 4 Varnas and 4 Ashramas, people generally worship the Supreme Personality of Godhead Narayan, who is situated as Sun God. With great faith, they worship the Supreme Personality as Super Soul according to the ritualistic ceremonies handed down in the 3 Vedas such as Agnihotra and similar higher and lower future acts. And according to the process of mystic yoga, in this way they very easily attain the ultimate goal of life. तो भगवान को ये सब क्रिएट करने के पीछे क्या पर्पस है कि लोग अपना जीवन सुचारू रूप से चलाएं और एक भगवान को समर्पित जीवन चलाएं, और जो उनका जो अल्टीमेट जो गोल है जीवन का वो प्राप्त कर सकें। यही बता रहे। आगे देखते हैं। The sun god, who is Narayana or Vishnu, the soul of the world, is situated in the outer space between the upper and lower portions of the universe. Passing through the 12 months on the wheel of time, the sun comes in touch with 12 different signs of the zodiac and assumes 12 different names according to those signs. The aggregate of those 12 months is called a samvatsara or an entire year. According to lunar calculation, 2 fortnights, one of the waxing moon and other of the waning, form 1 month. That same period is 1 day and night for the planet Pitraloka. According to the stellar calculations, a month equals 2 or 1 quarter constellations. When the sun travels for 2 months, a season passes, and therefore the seasonal changes are considered parts of the body. तो वो क्या बोल रहे हैं? मैं समझाता हूँ। ये 12 राशि हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो बोले ये 12 राशियों में सन घूमता है। ऐसे जब सन चक्कर काटता है तो 12 राशियों से होकर घूमता है, और ये 12 राशि को घूमने में उसको कितना लग जाता है? 1 साल पूरा लग जाता है। यानी कि यहाँ से चालू किया था तो ऐसे घूमते 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 जब वापस इस पॉइंट पे आएगा तब तक 1 साल गुजर चुका होगा। यानी कि ये हर 1 महीना में एक राशि में कितने महीना तक रहता है? 1 महीना तक। तभी तो, क्योंकि 12 महीने का क्या होता है? 1 साल होता है। तो एक राशि में कितना देर तक सन रहता है? 1 महीने तक। तो ऐसे पूरे जो 12 महीने मिला के जो समय होता है उसको संवत्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवत्सर। जिसको वर्ष बोलते हैं, साल बोलते हैं, ज्योतिष की भाषा में उसको संवत्सर बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, विक्रम संवत चल रहा है ना, गुजराती संवत, ऐसे हाँ शक संवत चल रहा है। तो ऐसे सालों के नाम होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं 1920 चल रहा है, इसका कुछ मीनिंग नहीं होता। 1920 हमारे ज्योतिष में हर साल का नाम दिया होता है। जैसे इस वर्ष का नाम, जैसे पिछले वर्ष का नाम था हेवी लंबी नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं मिलता। हर वर्ष का नाम होता है। ऐसे करके 60 वर्ष होते हैं। ये 60 वर्ष के नाम होते हैं। फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है एक साइकिल, फिर पहला नाम से चालू होता है, ऐसे करके। तो उसको संवत्सर बोलते हैं। इसी तरह जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा भी ऐसे सूर्य की तरफ घूमता है। और चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा का चंद्रमा के कारण दिन और रात का कैलकुलेशन होता है। तो उसमें 2 फेज होता है, शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को वैक्सिंग फेज बोलते हैं और कृष्ण पक्ष को वैनिंग फेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो शुक्ल पक्ष होता है, नाम से शुक्ल मतलब क्या होता है? सफ़ेद, पता है। जब चंद्रमा सफ़ेद बोलते, अब देखो चंद्रमा हर दिन घटता है, कभी कभी घटता है, और कभी ऐसा समय आता है पूरा घट जाता है, 0, कुछ दिखाई नहीं देता है। और किसी दिन ऐसा आता है कि पूरा दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन।
जैसे 2 दिन पहले ही गुरु पूर्णिमा था ना, तो वो पूर्णिमा का दिन था। उस दिन देखोगे कि पूरा एकदम आकाश में पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, और टॉर्च लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन, रात में पूरा प्रकाश होता है, बाहर आप कहीं भी चल सकते हैं। तो जब एक पूर्णिमा से जब अमावस्या का समय चल रहा, पूर्णिमा बीत गया परसों, अभी चालू हुआ है, अब कहाँ जाएगा ये, अमावस्या तक जाएगा। तो ये 15 दिन में पूर्णिमा से अमावस्या तक का सफ़र होता है, इसको एक पक्ष बोलते हैं। उसी तरह अमावस्या से पूर्णिमा तक का एक सफ़र होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक पक्ष बोलते हैं। तो जब अमावस्या, पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो समय होता है, इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पूरा था और इधर धीरे धीरे कम होते 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 पूरा घट के काला हो जाता है, इसलिए इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और शुक्ल पक्ष क्या बोलते हैं, चंद्रमा पूरा काला था, धीरे धीरे बढ़ के पूरा उजला हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। तो ऐसे 2 पक्ष होते हैं, और दोनों पक्ष को मिला के एक महीना होता है हमारा ना। 1 महीने में कितने पक्ष हो गए, 2 पक्ष। और ठीक है, और कुछ था क्या? तो ऐसे कुछ स्काई दिखते हैं हमारे। जो 12 राशियां जो हमने नाम लिख के दिखाए थे, वो एक्चुअली तारों का समूह होते हैं। जैसे देखो पिसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, लियो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, एरीज, ये 12 राशि होते हैं। इसी राशि में, हर एक राशि में जब चंद्र सूर्य ग्रह घूमते हैं, जैसे एक राशि से दूसरी से तीसरी से ऐसे घूम जाते हैं। ओके, मैं वो बताया था ना, इनका नाम जो है उनके आकार पे डिपेंड करता है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ऐसे देखने में जो हमारी पृथ्वी बीच में रहती है, उसके चारों तरफ ये 12 राशियाँ हैं। तो देखो इन्होंने जोड़ जोड़ के लिए दिखाने की कोशिश किया है। जैसे लिब्रा राशि होती है, लिब्रा तुला, तो तुला पहले, आजकल तो ऐसे रेट नापते हैं, पहले ऐसे तराजू रखते थे, एक पलड़े में रखते थे पत्थर और दूसरे में सामान जिसको नापना होता है, तो इसको जोड़े तो ऐसे बैलेंस वाला चीज़ आता है, तो वो लिब्रा होता है। ऐसे स्कॉर्पियो होता है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पीसेस में 2 मछलियाँ होती है, ऐसे उल्टा सीधा। ये सबका वो बेसिकली वो ये जोड़ के दिखाया है तारों को, उनका जो रूप बनता है। तो ये 12 राशियों के नाम इस तरह होते हैं। ये हिंदी में नाम है और ये इंग्लिश में नाम है। Okay. The zodiac is divided into 27 nakshatra. Each nakshatra has a length of 360 by 27. The first nakshatra, for example, stretches from the beginning of Aries to 13. Okay. ये 12 राशि हो गए मेष से यहाँ तक। इसके ऊपर भी एक नक्षत्र बोल के होता है। नक्षत्र भी कुछ नहीं, तारों का समूह है। ये नक्षत्र टोटल 27 होते हैं संख्या में, जो कि इस काल चक्र के ऊपर जड़े हुए होते हैं, काल चक्र के ऊपर होते हैं। ये 27 नक्षत्र जो है एक्चुअली चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं। इनका नाम भी आप देखोगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा। और ये लोग बहुत स्पेशल इफेक्ट डालते हैं। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे नक्षत्र के बारे में, तो बताएंगे। तो ये नक्षत्र भी इसी 360 में ये काल चक्र होता है, जो जोड़ियक होता है हमारा। इसी 360 में भी ये 27 नक्षत्र आ गए। तो आप देखोगे 3 टोटल कितने हमारे जोड़ियक साइन है, राशि कितने हैं, 12, और टोटल कितना है 360 डिग्री। ठीक है, इसको 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 36, 30 डिग्री आएगा। तो यानी कि जो एक जोड़ियक साइन है, एक जो राशि है, वो कितना डिग्री का एंगल बना रही है बीच में, 30 डिग्री का बना रही है सब, एक दूसरे से 30 डिग्री के ऊपर में, है ना। ऐसे करके क्या किया हमने, 360 को 12 से डिवाइड किया, 12 राशियाँ थी। इसी तरह 27 नक्षत्र है। ठीक है, तो 27 नक्षत्र है और हमारे पास कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री को अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो।
यानी कि जो एक नक्षत्र देखिए यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और नक्षत्र कितने आ गए, यहाँ से यहाँ तक एक नक्षत्र हो गया, ये हो गए आपके 13 डिग्री 20 मिनट। फिर ये भरणी नक्षत्र आ गया, ये भी कितना हो गया, 13 डिग्री 20 मिनट। और ये 13 13 26 डिग्री और 40 मिनट। तो ये बचा हो गया 3 डिग्री 20 मिनट। यानी कि कृतिका नक्षत्र का 3 डिग्री 20 मिनट ये पहले राशि के अंदर, मेष राशि के अंदर आ जाएगा। बाकी जो बचा होगा वो वृषभ राशि के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। 2 नक्षत्र पूरा है और तीसरे नक्षत्र का थोड़ा सा पार्ट है। फिर इसमें देखेंगे कृतिका का बचा हुआ पार्ट, रोहिणी पूरा पूरी और मृगशिरा का आधा आधा। फिर ऐसे कर करके ये पूरा जड़े हुए, तो इसका कैलकुलेशन है इसी तरह। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि बिगिनिंग 13 डिग्री 20 मिनट इन एरिस, एरिस मतलब मेष, अश्विनी का। द सेकेंड नक्षत्र स्टार्टेड फ्रॉम देयर टू 26 डिग्री 40 मिनट्स। तो यहाँ पे जो खत्म हुआ 18 डिग्री, और इसमें और जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 26 डिग्री 40 मिनट्स। यहाँ तक दूसरा नक्षत्र रहता है। एंड द थर्ड नक्षत्र स्टार्टेड फ्रॉम 10 डिग्री, मतलब कि जो तीसरा नक्षत्र है कृतिका या टॉरस में कहाँ तक है, 10 डिग्री तक है यहाँ से। क्योंकि टोटल 13.20 है ना, 10 डिग्री यहाँ पे और 3 डिग्री 20 मिनट्स यहाँ पे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो भी रख लो, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आप उतना कैलकुलेशन के प्रैक्टिस में नहीं होना आपको, तो वो समझाने के लिए कि कैसे कैसे डिवीजन हुआ है बस। 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र है उसके ऊपर जो ऐसे बैठे हुए हैं, और ये कालचक्र के द्वारा ऐसे घूमते रहते हैं हमेशा, कभी रुकते नहीं हैं। तो एक्चुअली आज हमारा समय हो गया है, हम इसके बाद से कल चालू करेंगे यहाँ से। उसमें कल हम बताएंगे कि कैसे दिन और रात होते हैं, क्या क्या मूवमेंट है सारे ग्रह का, सारे नक्षत्र का, तारा का, जोड़ियक साइन कैसे घूमते हैं, जिससे परिवर्तन होता है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल इसी समय में 10 बजे से चालू करेंगे। हरे कृष्ण।